नमस्कार बच्चों, एजुकेशन ट्रोव चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ नई दीप मनिका पार्ट 5 उत्तम पुरुष। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके शब्द रूप रिवाइज करेंगे। अस्मि, मैं हूँ। वदावह, हम दो बोलते हैं। आगच्छावह, हम दो आते हैं। पतामह, हम सब गिरते हैं। स्मः, हम सब है। जिग्रामः, हम सब सूंघते हैं। तो बच्चों, लास्ट के 2 वीडियोस में सबसे पहले हमने प्रथम पुरुष सीखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था प्रथम पुरुष के चिन्ह होते हैं ती, तै, अंति। उसके बाद हमने मध्यम पुरुष किया, जिसमें हमने सीखा उसके चिन्ह होते हैं सी, थै, थ। तो आज हम करने जा रहे हैं उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष के चिन्ह होते हैं आमी, आवह, आमह। तो अब हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। उत्तम पुरुष का प्रयोग भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों लिंगों के लिए होता है। उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष का ही क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे अहम पठामी, आमी के साथ आपका अहम लगता है। अहम का मतलब होता है मैं। अहम पठामी, मैं पढ़ती हूँ। आवाम पठावा, आवाम के साथ आपका चिन्ह लगता है आवह। आवाम का मतलब होता है हम दो। तो ये बन गया हम दो पढ़ते हैं। वयम पठामह, वयम के साथ आपका आमह का चिन्ह लगता है। वयम का मतलब होता है हम सब। तो ये बन गया हम सब पढ़ते हैं। तो ये आपके अहम, आवाम, वयम के साथ चिन्ह लगते हैं। अहम के साथ आमी, आवाम के साथ आवह, वयम के साथ आमह। तो उत्तम पुरुष के चिन्ह कौन से होते हैं? आमी, आवह, आमह। अब पढ़ते हैं उत्तम पुरुष एक वचन के बारे में। अहम वदामी, मैं बोलता हूँ। अहम धावामी, मैं दौड़ता हूँ। अहम नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ। अहम यच्छामि, मैं देता हूँ। अहम चलामि, मैं चलता हूँ। अहम छात्रा अस्मि, मैं छात्र हूँ। अहम तिष्ठामि, मैं बैठता हूँ। अब आपका शुरू होता है उत्तम पुरुष द्विवचन। आवाम पठावह, हम दो पढ़ते हैं। आवाम क्रीडावह, हम दो खेलते हैं। आवाम वदावह, हम दो बोलते हैं। आवाम अगच्छावह, हम दो आते हैं। आवाम तरावह, हम दो तैरते हैं। आवाम बालिकेस्वः, हम दो बालिकाएं हैं। आवाम नृत्यावह, हम दो नाचते हैं। आवाम तिष्ठावह, हम दो बैठते हैं। आवाम बालौ स्वः, हम दो बालक हैं। आवाम पिबावह, हम दो पीते हैं। अब बढ़ते हैं उत्तम पुरुष बहुवचन की ओर। वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। वयम हसामः, हम सब हंसते हैं। वयम क्रीडामः, हम सब खेलते हैं। वयम पतामः, हम सब गिरते हैं। वयम पश्यामः, हम सब देखते हैं। वयम रक्षामः, हम सब रक्षा करते हैं। वयम स्वस्थः स्मः, हम सब स्वस्थ हैं। वयम व्यायामः कुर्मः, हम सब व्यायाम करते हैं। वयम जिग्रामः, हम सब सूंघते हैं। वयम ब्रह्मामः, हम सब घूमते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि लास्ट के 2 वीडियो में हमने प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष सीखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था प्रथम पुरुष के चिन्ह होते हैं ती, तै, अंति, जो सै, तौ, ते के साथ लगते हैं। मध्यम पुरुष के चिन्ह होते हैं सी, थै, थ, जो त्वम, युवाम और यूयम के साथ लगते हैं। और आज के चैप्टर में हमने सीखा उत्तम पुरुष, जिसके चिन्ह होते हैं आमी, आवह, आमह, जो लगते हैं अहम, आवाम, वयम के साथ। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया है। तो अब बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यानि शुद्धानि कुरुत। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। आपको उदाहरण दिया हुआ है, आवाम खेलतः। आवाम के साथ खेलतः का चिन्ह नहीं आता। आवाम के साथ आता है आवह।
तो ये बन जाएगा आवाम खिलावह। वयम गच्छति, अब वयम के साथ गच्छति नहीं आता, जैसा कि हमने पढ़ा था प्रथम पुरुष से के साथ ती का चिन्ह आता है, लेकिन वयम के साथ चिन्ह आता है आमह का, तो ये बन गया गच्छामह। सा पठंती, अब सा आपका स्त्रीलिंग का शब्द है, तो सा के साथ एक वचन में आपका लगेगा ती, तो ये बन गया पठती। मृगः धावतः, मृगः आपका एक वचन है प्रथम पुरुष का, तो ये बन गया धावती, धावतः नहीं लगेगा। चटके कुजंती, चटके आपका द्विवचन का रूप है, तो ये बन गया कूजतः, कुजंती नहीं लगेगा, कूजतः। युवाम चलसी, युवाम के साथ आपका थ का चिन्ह लगता है, तो ये बन गया चलत। फलानी पततः, अब हमने पढ़ा था फलम फले फलानी, फलानी आपका बहुवचन का शब्द है, तो इसमें पततः नहीं लगेगा, पतंती लगेगा, क्योंकि बहुवचन के साथ अंती का चिन्ह लगता है। तऊ क्रुदंती, अब तऊ के साथ आपका तह का चिन्ह आता है, तो तऊ कूदतः। अहम हस्ती, अब हस्ती नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि अहम के साथ आपका आमी का चिन्ह आता है, तो ये बन गया हसामी। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। किम शब्दस्य रूपे प्रश्न निर्माणम कुरुत, किम शब्द के रूपों से प्रश्न बनाइए। सह फले खादती, अब हमने पढ़ा था नपुंसक लिंग में फलम फले फलानी, किम के कानी, तो किम के रूप कैसे चलते हैं, किम के कानी नपुंसक लिंग में, तो आपको देखना है कि ये नपुंसक लिंग के कौन सा वचन है, उसी के अकॉर्डिंग आप किम का रूप लगाओगे। फले इज अ द्विवचन और किम का द्विवचन होता है के, तो यहाँ पे आ गया के, फले की जगह के लग जाएगा, ये बन जाएगा सै के खादती। गीता पुस्तकम पढ़ती, अब पुस्तकम आपका एक वचन का रूप है और एक वचन किम का होता है किम, तो यहाँ पे पुस्तकम की जगह किम आ जाएगा, गीता किम पढ़ती। ते लेखानी लिखंती, अब लेखानी आपका बहुवचन का शब्द है, किम के कानी, तो लेखानी की जगह पे आपका आ जाएगा कानी, ते कानी लिखंती। छात्रा दुग्धम पिबंती, अब दुग्धम आपका एक वचन का शब्द है और आपका किम में एक वचन होता है किम, किम के कानी, तो किम एक वचन होता है, तो दुग्धम की जगह पे आ जाएगा किम, छात्रा किम पिबंती। तो आइए बढ़ते हैं भाषा अवबोधनम की तरफ। पहला प्रश्न है उचित क्रियापदे रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित क्रियापदों द्वारा रिक्त स्थान भरिए। अब आपको धातुएं दी हुई है, अब आपको उसमें चिन्ह लगाना है कर्ता को देखते हुए, आपको कर्ता दिया हुआ है, उसके द्वारा आपको क्रिया में चिन्ह लगाना है। अहम, अहम के साथ खाद धातु के साथ कौन सा चिन्ह लगेगा, खादामी। ते, अब पठ धातु में ते के साथ क्या लगाओगे आप, अंति, तो ये बन गया पठंती। युयम, लिख धातु है, युयम के साथ आपका थ का चिन्ह आता है, तो बन गया लिखत। युवाम, स्मृ धातु है, तो आपका युवाम के साथ थ का चिन्ह आता है, ये बन गया स्मृत। वयम, अब नम धातु में वयम के साथ आपका चिन्ह आता है आमह, तो ये बन गया नमामह। ता, अब भ्रम धातु में आपका ता के साथ चिन्ह लगेगा अंति, तो ये बन गया भ्रमंती। अब दूसरा प्रश्न है शब्दार्थ मेलनम कुरूत, शब्दों को अर्थों से मिलाइए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सै तऊ ते का मतलब होता है वे दो, वे सब। त्वम युवाम युयम का मतलब होता है तुम दो, तुम सब। अहम अवाम वयम का मतलब होता है मैं, हम दो और हम सब। अब यहाँ पे युयम का किसके साथ मिलान करेंगे आप, तुम सब, वयम हम सब। गजाहा, अब हमने पुल्लिंग के शब्द रूप पढ़े थे, गजह गजऊ गजाहा, तो गजाहा का मतलब क्या हो गया, बहुत से हाथी, अनेक हाथी। सेविके, अब स्त्रीलिंग में मैंने आपको बताया था कि रूप कैसे चलते हैं, सेविका सेविके सेविका, तो सेविके मतलब दो सेविकाएं। पत्राणी, अब मैंने नपुंसक लिंग में आपको बताया था, नपुंसक लिंग में रूप चलते हैं पत्रम पत्रे पत्राणी, तो पत्राणी आपका बहुवचन का शब्द है, तो ये बन गया पत्ते, अनेक पत्ते। ते, अब ते स्त्रीलिंग का मतलब क्या हो गया, वे दो स्त्रियां, अब आपको यहाँ पे ते बताया हुआ है कि ये स्त्रीलिंग का है, तो स्त्रीलिंग में मैंने आपको बताया था सा ते ता, तो ते मतलब द्विवचन, वे दो स्त्रियां। प्रश्न 3, रिक्त स्थानेषु क्रियापूर्ति कुरुत, अब आपको रिक्त स्थानों में क्रियापूर्ति करनी है। अब आपको दिया हुआ है गच्छामि, तो आगे रूप कैसे चलेंगे, गच्छावह गच्छामह। अब दिया हुआ है पटसी, पटसी आपका मध्यम पुरुष है, तो ये चलेंगे पठतः पठत।
अब अगले में आपको धावतः दिया हुआ है द्विवचन, एक वचन और बहुवचन भरना है। तो धावतः का एक वचन हो गया धावती और बहुवचन हो गया धावंती। अब घ पाठ में आपको बहुवचन दिया हुआ है क्रीडंती, तो ये प्रथम पुरुष है, तो ये कैसे चलेगा? क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडंती। अब आपको नेक्स्ट में पश्यामी दिया हुआ है, ये आपका उत्तम पुरुष है, तो उत्तम पुरुष में कैसे चलेंगे? पश्यामी, पश्यावह, पश्यामः। अब अगले में आपको पिबावह दिया हुआ है, ये भी आपका उत्तम पुरुष है, तो ये कैसे चलेंगे? पिबामी, पिबावह, पिबामह। तो यहाँ बच्चों हमारा आज का चैप्टर 5 समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट में लिखिए, मैं आपका आंसर जरूर दूंगी। सो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल द एजुकेशन ट्रूथ। अगले वीडियो में मिलेंगे पार्ट 6 के साथ। धन्यवाद।